के तहत आप सबसे ताल्लुकात करने के लिए, जिससे आप सभी को। और एज की बात आपने कही कि सैनिकों की एज फैक्टर उस विजय युद्ध के बाद सामने आई कमीशन में, क्या है पूरा मसला, कहां से अग्निवीर का जन्म हुआ? देखिए, सबसे पहले छठे वेतन आयोग की बात करता हूं मैं। छठे वेतन आयोग में 2006 के अंदर जो लागू किया गया था, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सेना के तीनों अंगों में कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे देश की सेनाओं में सैनिकों की औसत उम्र कम रहे, यूथफुल प्रोफाइल रहे। आज की तारीख में भारत में सेनाओं में सैनिकों की औसत उम्र तकरीबन 32 साल है विश्लेषण के आधार पर। यही बात कारगिल युद्ध के बाद में कारगिल कमीशन ने भी यही बात कही, और यही बात बड़े पुरजोर तरीके से 2011 की बात है, शायद 2011-12 में जनरल शेकटकर कमेटी ने भी सरकार के सामने रखी। तो सरकार को अलग अलग जगह से यह इनपुट मिले हैं कि सैनिकों की जो बढ़ती उम्र है, सेना को और भी प्रबल, और भी शक्तिशाली, और भी कारगर और भी धारदार बनाने के लिए जरूरी है कि सैनिक और भी यंग हो। इन सब चीजों को देखते हुए तकरीबन 158 या उससे भी अधिक कमिटीज और एक्सपर्ट्स के चिंतन के बाद में एक योजना अग्निपथ स्कीम के नाम से 2022 के अंदर लागू कर दी गई है, जिसमें अग्निवीर देश की सेनाओं में पिछले 2 साल से भर्ती हो रहे हैं। और कुछ अग्निवीरों से मुझे बहुत अच्छा मौका भी मिला अभी कारगिल और द्रास में बॉर्डर एरिया में जाके मिलने का, पिछले ही हफ्ते। उनको देखकर बड़ा गौरवान्वित हूं मैं, उनके जोश को देखकर और उनके युद्ध कौशल को देखकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हैंडल करने के कौशल को देखकर। और ज़रूरी बात है ऐसा यंग प्रोफाइल और ऐसे यंग लड़के और लड़कियां हमारे देश की सेनाओं में भर्ती हों। अग्निवीर की आपने आवश्यकता बता दी, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं अग्निवीर पर। क्या कारण है, कौन लोग हैं, कौन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी सवाल हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और समाज के वो सभी लोग जो इस बाइट को देख रहे हैं वो भी जानते हैं ये गलत सवाल हैं, क्योंकि इनसे समाज के मनोबल पे गलत असर पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि ये वो भ्रमित लोग हैं, ये वो गुमराह लोग हैं जो वृहद तरीके से देश को नहीं देख रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? क्या हम एक ऐसा शक्तिशाली देश नहीं चाहते जहां का समाज अपने सैनिकों के प्रति गौरवान्वित रहे और जहां का समाज डरा हुआ समाज ना हो? इजराइल में देखिए, यूक्रेन में देखिए, उस समाज से सीखिए। उस समाज में डरे हुए लोग नहीं दिखते हैं। हमें भी तो भारत देश में ऐसा ही समाज चाहिए। हमें डरे हुए नागरिक नहीं चाहिए, हमें डरे हुए सैनिक नहीं चाहिए। तो भ्रमित करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उन गुमराह नागरिकों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अग्निपथ स्कीम को गहराई में पढ़ें, उस पर मनन करें, उसे समझें, और अगर जरूरत हो तो मुझसे बात करें। बिगड़े शिवपाल जैसे मेरे मित्र हैं, उनसे बात करें। हम जैसे लाखों ऐसे पूर्व सेनानी हैं जिनसे बात करें और समझें स्कीम को, भ्रम न फैलाएं, देश का मनोबल गिराने की चेष्टा न करें। अब आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि समाज कमजोर होता है, राष्ट्र भी कमजोर होता है, सेना का मनोबल गिर रहा है। तो वो क्या मन में चल रहा है उनके सेना के मनोबल को कमजोर करने के पीछे क्या है? एंटी नेशनल लोग भी हैं क्या, आपको लगता है? जरूर, जिन्हें आप एंटी नेशनल लोग कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि ये लोग मेरे ही देश के नागरिक हैं, अलग अलग पदों पर आसीन हैं या अलग अलग पदों पर आसीन होने की आशा रखते हैं। ऐसे लोग भ्रमित हैं, खुद गुमराह हैं, और जैसा मैंने कहा कि उन्हें वृहद राष्ट्र की कल्पना नहीं है, शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना नहीं है, और अपने खुद के फायदे के लिए समाज को और हमारे युवा वर्ग को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। बहुत जरूरी है उन लोगों से, मैं ऐसे नागरिकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अग्निपथ योजना को समझें, पढ़ें और भ्रम न फैलाएं हमारी सेनाओं के बारे में। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो इस पर सवाल उठा रही हैं। मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के मन में क्या चल रहा है इस मुद्दे को लेकर, आप अगर बता पाए तो।
मैं पॉलिटिकल कमेंट तो मैं नहीं देना चाहूँगा, पर आप उनसे काउंटर सवाल ये पूछिए कि क्या वो इंडियन आर्मी को यूथ प्रोफाइल में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। क्या वो समाज में जो अग्निवीर वापस आएंगे, क्या वो एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। डिफेंस का पेंशन बजट जो है इतना ऊपर चला गया है, क्या वो उसको कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इन चीज़ों को यदि आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। और वो फैक्टर है एनवायरमेंट। पढ़ते हैं क्या आपके इर्द-गिर्द क्या माहौल बनाया जा रहा है, उसका असर हमारी अपनी जिंदगी पर पड़ता है। कि ये अग्निवीर के बारे में जो नेगेटिव एनवायरमेंट फैलाया गया है, मेरा अपना विचार है